मुझे बताइए यीशु मसीह के आगे आगे कौन आया? यूहन्ना आया। तो यूहन्ना इंसान था या फरिश्ता था? इस बात को कहते हैं कि देखो वो दूत है। आइए इस बाइबल में देखिए यूहन्ना को क्या लिखा गया है? Behold, I send my messenger. I send my messenger before him. यूहन्ना को यहाँ मैसेंजर पुकारा गया और मैसेंजर एक इंसान होता है। बड़ी बड़ी पेचीदा बातों में मुझे फंसाने की कोशिश की गई। आइए वो फंसाने वाली बातें मैं आपको बताता हूँ। मैथ्यू और उसका 11 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ के देखिए क्या लिखा। ये वही है जिसके विषय में लिखा है देख मैं अपने दूत को आपको मती में से सत्यापित करना चाहते हैं कि देखो मैं दूत है। देखिए आगे मैं दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। लेकिन इंग्लिश बाइबल में देखते हैं अगर यहाँ एंजल है तो स्वर्गदूत है। तो पढ़िए और दिस इज Behold, I send my messenger before your face. हालेलुया। सामने एक मैसेंजर को भेजता हूँ और मैसेंजर क्या होते हैं? इंसान होते हैं। हालेलुया। लेकिन एक बड़ा जटिल, बहुत ही जटिल क्वेश्चन है, उसे भी परमेश्वर ने मुझे समझाया। फिलिपियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय उसका 25 पद में उन्होंने बताने की कोशिश की। एक व्यक्ति है जिसका नाम पढ़ सकते क्या लिखा है? मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया कि ताकि आप पढ़ लें। बोलो कोई पढ़कर किसी ने समझ में आ रहा है? एपाफ्रोडिटस। सही है? एपाफ्रोडिटस ये एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या लिखा हुआ है? Yet I consider it necessary to send to you Epaphroditus। और एपाफ्रोडिटस कौन आदमी था? पढ़िए हिंदी में। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को जो मेरा भाई सबसे नंबर 1 सबसे पहले क्या है उसका? भाई इंसान है। आगे पढ़िए। और सहकर्मी और फेलो वर्कर नंबर 2 यानी एपाफ्रोडिटस जो है वो उसका भाई उसे अपना भाई कहता है, अपना फेलो वर्कर कहता है, सहकर्मी कहता है। आगे और संगी योद्धा और एक सोल्जर कहता है। तीसरा पद है देखिए सिपाही, मेरा सिपाही है। पौलुस कहता है वो मेरा सिपाही है। आगे पढ़िए। और तुम्हारा दूत यही मुझे भेज दिया गया व्हाट्सएप पे। चलो देखो लिख तो रहा दूत। एपाफ्रोडिटस दूत था। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? देखिए लिखा है एपाफ्रोडिटस माय ब्रदर फेलो वर्कर एंड फेलो सोल्जर बट योर मैसेंजर। और मैसेंजर आदमी होते हैं। हालेलुया। और मैसेंजर क्या होते हैं? आदमी होते हैं। एंड द वन ऑफ मिनिस्टर्ड टू माय नीड जो मेरी आवश्यकताओं के समय में मेरी मदद करता है। एपाफ्रोडिटस कोई फरिश्ता नहीं था। एपाफ्रोडिटस एक इंसान था जिसके लिए मैसेंजर शब्द का प्रयोग हुआ है, एंजल शब्द का प्रयोग हुआ है। और जहां सभी पदों में दूत शब्द आया है वहां पर स्वर्गदूत नहीं बल्कि मनुष्य मैसेंजर। और मैसेंजर इंसान होते हैं। स्वर्गीय और आत्मिक राज्य में स्वर्गदूत परमेश्वर के वफादार और आज्ञाकारी दास हैं। परमेश्वर ने असंख्य स्वर्गदूतों की सृष्टि की है। अब हम बाइबल के पद को समझना चाहेंगे। बाइबल में क्या लिखा है? The 7 stars are the angel of the 7 church। यानी जो तूने 7 तारे देखे हैं वो 7 कलीसियाई, 7 कलीसियाओं के 7 कलीसियाओं युग के नहीं। भाई ब्रह्म ने ये शब्द बोला युग के नहीं। बाइबल में लिखा है कि 7 चर्चों के 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गदूतों की असंख्य स्वर्गदूतों की सृष्टि की गई। आइए पढ़ लीजिए मेरे सामने इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 22 पद और इंग्लिश में भी निकालेंगे हिब्रू।
12th chapter and its 22 verse. 22। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों यहाँ स्वर्गदूत शब्द आया है, लाखों स्वर्गदूतों पढ़ो और उन पहिलौठों हाँ की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया। लाखों स्वर्गदूतों की सृष्टि की है परमेश्वर ने। आप कहें कि परमेश्वर ने 7 स्वर्गदूत बनाए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने लाखों स्वर्गदूतों की सृष्टि की और लाखों शब्द इसमें तो आ भी गया है, इंग्लिश बाइबल में ऐसा नहीं है। पढ़ना जरा, जहाँ लाखों शब्द आ गया वो क्या आया? चैप्टर 12 और 22 वर्स। इनमरेबल कंपनी ऑफ एंजल्स। क्या लिखा? 22 का 22 12 का 22। But you have come to What you have come to Mount Mount हाँ and to the city of the living God, हाँ the heavenly Jerusalem, हाँ and हाँ innumerable देखिए असंख्य, यहाँ लाखों का हिंदी बाइबल में लाख शब्द आ गया, अननंबर यानी बहुत ही, कितने असंख्य स्वर्गदूतों की उसने सृष्टि की है। और जो असंख्य स्वर्गदूतों की सृष्टि की है, अब हम हिंदी बाइबल में चलेंगे अधिकतर। और जब उसने असंख्य स्वर्गदूतों की सृष्टि की है तो जो पृथ्वी पर मार काट कर सकते हैं, स्वर्गदूत क्या कर सकते हैं? पृथ्वी पर मार काट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दूसरा राजा 19 अध्याय का 35 और 36 पद जल्दी से पढ़िए। अब हम सिर्फ हिंदी बाइबल यूज करेंगे, थोड़ी देर में इंग्लिश बाइबल करेंगे। हाँ दूसरा राजा 19 की 35। हाँ उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असूरियों की छावनी में 1,85,000 अभी देखिए 1,85,000 पुरुषों को मार डाला। और यहाँ पे भी केवल खाली दूत लिख रहा है। क्या लिख रहा है? सिर्फ दूत लिख रहा है। मैसेंजर के लिए भी दूत लिख रहा है हिंदी बाइबल में, लेकिन इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा? पढ़ना बेटा जल्दी से। and it came to pass on a certain night that an angel of the Lord परमेश्वर का एक दूत एंजल, यहाँ कोई भी मैसेंजर शब्द नहीं आएगा, एंजल शब्द आएगा। क्या आएगा? परमेश्वर के वचन का शब्द आएगा एंजल। एंजल इस पृथ्वी पर आया और 1,85,000 लोगों को मारकर चला गया। जहां भी देखिए हिंदी बाइबल में मैसेंजर के लिए भी दूत है तो स्वर्गदूत के लिए भी दूत है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में मैसेंजर कहलाता और एंजल कहलाता। और पढ़ते हैं जरा आगे और आपको मिलेगा दूसरा शमूएल 14 अध्याय 16 और 17 पर। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को, हालेलुया। अभी मुझे ये बताइए, अभी जो मैं मैसेंजर को पढ़ रहा था वहां भी दूत पढ़ रहा था, और अभी जो सिमसोन में पढ़ा वो भी दूत ही पढ़ा। लेकिन इंग्लिश बाइबल को जब हम पढ़ते चले जा रहे हैं तो डिफरेंस करती चली जा रही है। मैं समझता हूँ परमेश्वर ने इंग्लिश बाइबल को बड़ी सही तरीके से सेट करके रखा था, नहीं तो हम तो फंसी जाते। अगर इंग्लिश ना जानते तो बिल्कुल मुझे लग रहा है हमें तो कोई भी बेवकूफ बना के चला जाता। वहाँ भी दूत आ रहा है, यहाँ भी दूत आ रहा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल पढ़ना। एक दूत ने, हाँ पढ़िए, पहले हिंदी पढ़ो। हाँ परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वे विपत्ति डालकर शोकित हुआ। हालेलुया। अब आपको यहाँ लग रहा कि एक दूत है तो दूत एक फरिश्ता हो सकता है या मैसेंजर